कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम जी। तो पावर पॉइंट सीरीज़ का आज हम अपना 7th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टैब है वो है स्लाइड शो। अब जब हम कोई भी किसी भी टॉपिक पे अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो हमने उसको प्रेजेंट करना होता है और उस स्लाइड्स को प्रेजेंट करने के लिए ये स्लाइड शो का टैब जो है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जी स्लाइड शो के टैब पे। इसमें आप देख रहे हैं जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसमें आपने जो भी स्लाइड्स क्रिएट की हैं उनको प्रेजेंट जब आपने करना है फ्रॉम बिगिनिंग से, बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्लाइड जो होगी आपकी वहाँ से ही स्टार्ट करेगा, या जब आप F5 प्रेस करते हैं देन भी आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जब मैं फ्रॉम बिगिनिंग करूँगा तो आप देखें आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है वो स्लाइड शो के लिए आपके सामने है। और अगेन अगर आप F5 प्रेस करके देखते हैं तो तब भी आपकी जो स्लाइड्स में से फर्स्ट स्लाइड जो है वही प्रेजेंटेशन के लिए नुमायाँ होगी, वही आपके सामने आएगी स्लाइड शो में। तो फ्रॉम बिगिनिंग आपकी फर्स्ट स्लाइड जो है वहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड शो में चलेगी और करंट स्लाइड में जिस स्लाइड को आपने सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ से ये सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया, तो फ्रॉम करंट स्लाइड पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपकी पहली स्लाइड जो है वो आपके स्लाइड शो में नहीं आएगी। जो करंट स्लाइड जो आपने सिलेक्ट की होगी वही आपके स्लाइड शो में आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट ऑनलाइन का है और प्रेजेंट ऑनलाइन मीन अगर आप किसी वेब या किसी सर्वर वगैरह पे ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं देन ये प्रेजेंट ऑनलाइन की ऑप्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब प्रेजेंट ऑनलाइन के बाद ये स्टार्ट स्लाइड शो में हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड शो में 3 पैनल्स बने हुए हैं, एक स्लाइड शो का है, दूसरा सेटअप का है और तीसरा मॉनिटर्स का है। तो स्लाइड शो में हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो क्या है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने जो 6 स्लाइड्स जो हैं इनको प्रिपेयर किया हुआ है और अगर मैं चाहता हूँ जी ये 6 की 6 स्लाइड्स जो हैं ये मेरी स्लाइड शो में नहीं आए, बल्कि इनमें से मैं कुछ स्लाइड्स जो हैं वो स्लाइड शो में नहीं जा रहा, तो आप यहाँ से कस्टम स्लाइड शो अपना क्रिएट कर सकते हैं। मैं कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ, कस्टम शोज़ पे आएंगे और इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये पैनल आपके सामने कस्टम शोज़ का आ गया। अब यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी स्लाइड्स हैं उन नंबर वाइज आपके सामने आ चुकी हैं। अब मैं कहता हूँ जी मैं स्लाइड नंबर 1 स्लाइड शो में लेना चाह रहा हूँ, स्लाइड नंबर 2 लेना चाह रहा हूँ, स्लाइड नंबर 6 लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये 3 स्लाइड जो हैं यही सिर्फ जो है मेरे स्लाइड शो में चलें, बाकी स्लाइड्स जो हैं 3 ये स्लाइड शो में नहीं आए। अब मैं इनको ऐड करूँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा और यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कस्टम शो आ चुका है। जैसे ही मैं कस्टम शो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो जो हमने स्लाइड्स सिलेक्ट की थी सिर्फ वही स्लाइड्स हमारे स्लाइड शो में चलेंगी, बाकी स्लाइड्स जो है वो हमारे स्लाइड शो में नहीं आएंगी। ये देखें 3 स्लाइड्स जो है वो उसने स्लाइड शो करने के बाद उस स्लाइड शो को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास काफ़ी ज़्यादा अगर स्लाइड्स हैं, कोई भी टॉपिक है जिनकी स्लाइड्स ज़्यादा हैं और उनमें से अगर आप कोई स्लाइड्स जो हैं वो स्लाइड शो में नहीं शो करवाना चाह रहे तो आप यहाँ से अपना कस्टम शो जो है वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्लाइड शो का पैनल जो है हमारा क्लियर हो गया, जिसमें हमने बिगिनिंग स्लाइड शो जो है, करंट स्लाइड, प्रेजेंट ऑनलाइन और कस्टम स्लाइड शो को कवर किया है। तो नेक्स्ट पैनल हमारे पास सेटअप का है। तो आप अपनी स्लाइड्स को किस तरह सेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो का है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस जो हैं ये सामने आ गई हैं। यहाँ पे देखें आप प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, तो जब मैं कोई भी स्लाइड शो प्ले करता हूँ तो आप देखते हैं कि फुल स्क्रीन पे मेरे पास वो स्लाइड शो जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये मैं ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो पे क्लिक करके इसको ओके करता हूँ, अब स्लाइड शो अगर मैं प्ले करूँगा तो आपके पास ये जो आपकी टास्क बार वगैरह है ये भी शो होंगी। तो F5 प्रेस करके मैं स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ जी। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास ये नीचे आपके जो मेन्यूज़ हैं, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू है, क्लॉक और टास्क बार है, ये भी शो हो रही है। तो वैसे हमने ऑलमोस्ट जो है इसका प्रेजेंटेड व्यू जो है हम फुल स्क्रीन ही लेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करें। दूसरी यहाँ पे आप देखेंगे लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप की।
अगर आप स्लाइड शो प्ले करते हैं और इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं तो वो स्लाइड शो जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन हम अपना स्लाइड शो जब कंप्लीट होता है तो उसको ऑफ कर देते हैं, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास शो विदाउट नरेशन के अगर आपने नरेट किया हुआ है, मीन अगर आपने अपनी स्लाइड शो के साथ कुछ रिकॉर्ड किया है, स्पीक किया हुआ है, तो उसको अगर आप चाह रहे हैं कि उसके बगैर ये स्लाइड शो चले तो आप इसको चेक कर देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि एनिमेशंस के बगैर चले आपकी स्लाइड शो, जो आपने उसके ऊपर एनिमेशंस अप्लाई किए हैं, तो इसको जो है वो आप चेक कर देंगे। और उसके बाद ये आपके ग्राफिक्स एक्सीलरेशंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी नहीं चलें तो इसको भी चेक कर देंगे। अब नेक्स्ट जो ऑप्शंस आपके पास ये पेन कलर की और लेज़र पॉइंटर कलर की है, तो ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ जी। ये क्या है, मैं स्लाइड शो स्टार्ट करता हूं जी। तो स्लाइड शो में जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है नेक्स्ट का, तो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब राइट क्लिक प्रीवियस करेंगे, बैक स्लाइड में लास्ट व्यू, बैक स्लाइड, सी ऑल स्लाइड्स। अगर आप सारी स्लाइड्स जो हैं इस प्रीव्यू में देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं और उसके बाद आप शो कस्टम शो जो हमने बनाया था वो चेक कर सकते हैं। शो प्रेजेंटर व्यू है, आप प्रेजेंटर व्यू में आ सकते हैं। स्क्रीन पे अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास पॉइंटर है, अगर आप लेज़र पॉइंटर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके ये लेज़र पॉइंटर के थ्रू शो कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉइंटर में आपके पास पेन भी है, पेन के थ्रू किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह उस पेन के थ्रू उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। और यही ऑप्शंस जो हैं हमारे पास सेटअप स्लाइड शो में थी कि आप पेन और इसका लेज़र पॉइंटर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इन कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप इनको अरेज करना चाहें तो ये अरेजर का ऑप्शन है, और अगर आप अरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड करेंगे तो ये सारी जो भी आपने हाइलाइट्स दी होंगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ से अभी अपना स्लाइड शो ख़त्म करता हूँ जी, और दोबारा सेटअप स्लाइड शो में आते हैं। तो सेटअप स्लाइड शो में ये आपको पेन कलर और लेज़र पॉइंटर कलर का भी समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आपके पास शो स्लाइड्स का ऑप्शन आ जाता है। देखें आपके पास जितनी भी स्लाइड्स हैं, यहाँ पे अभी उसने ऑल स्लाइड सेलेक्ट की हैं। अगर मैं खुद अपनी मर्जी से मैं चाहता हूँ कि 1 से 4 तक या 1 से 3 तक या जो भी कस्टम स्लाइड्स आप क्लिक करेंगे वो वही स्लाइड्स जो है आपकी स्लाइड शो में सेट करेगा। और उसके बाद अगर कस्टम शो आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी देखें आप ये एक बार जो सेटिंग कर देंगे फिर स्लाइड शो में वही सेटिंग्स चलेंगी, लेकिन हम ऑल स्लाइड्स ही सेट करते हैं। अगर आप कस्टम शो सिलेक्ट करेंगे तो जो हमने स्लाइड्स कस्टम शो में यूज़ की होंगी वही आएंगी, और अगर आप यहाँ से नंबर्स में चेंजिंग कर देंगे तो वही स्लाइड्स जो हैं जो नंबर्स आपने दिए होंगे वही स्लाइड्स आपके स्लाइड शो में चलेंगी। आगे एडवांस स्लाइड्स में मैनुअली और यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट, तो ये बेसिकली मैनुअली के आप मैनुअल प्रेजेंट कर रहे हैं और यूजिंग टाइमिंग्स इफ प्रेजेंट, तो उसकी टाइमिंग के हवाले से जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और नीचे जो है मल्टीपल मोनीटर्स की ऑप्शन, ये हमारे यहाँ पे टैब में भी आगे है। और ये बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका एक मोनीटर के साथ दूसरा मोनीटर भी अटैच्ड है तो देन हम इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम वही सेटिंग्स रहने देंगे, हम यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आपको दरमियान में से कोई स्लाइड स्किप करना है या आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड शो जो है जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करते तो वो लूप करती रहें, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास हाइड स्लाइड का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम कोई भी स्लाइड जो है हम हाइड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मेरे पास स्लाइड नंबर 3 है, इसको अगर मैं हाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर क्रॉस का निशान भी आ चुका है। और जब मैं स्लाइड शो स्टार्ट करूँगा तो ये स्लाइड नंबर 3 जो है ये हमारे स्लाइड शो में नहीं चलेगी। ये देखें 3 नंबर स्लाइड जो है वो स्लाइड शो में नहीं आई, डायरेक्ट 4 और 5। तो इसी तरह आप किसी स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड शो में। तो ये हमारा सेटअप स्लाइड शो और हाइड स्लाइड की ऑप्शंस क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास रिहर्स टाइमिंग का है। रिहर्स टाइमिंग क्या है, जिस तरह हमारी यहाँ पे आपने देखा था एनिमेशंस में हर एनिमेशन की जो है वो टाइमिंग चल रही थी, ट्रांजिशन में भी हर ट्रांजिशन की टाइमिंग चल रही थी, इसी तरह स्लाइड शो में आपके पास आपकी स्लाइड्स की टाइम भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि जब मैं स्लाइड शो स्टार्ट करूँगा तो रिहर्स टाइमिंग में क्या होगा कि हम जितनी एक स्लाइड को टाइमिंग देते जाएंगे ये वो रिकॉर्ड करता जाएगा, और उसके बाद दोबारा मुझे क्लिक की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, और जो टाइमिंग्स मैंने दी होंगी वही टाइमिंग्स जो हैं उसके साथ ही आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चलती जाएंगी। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं जी। तो रिहर्स टाइमिंग पे मैंने क्लिक किया, अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, और जितने सेकंड्स पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे दोबारा से 0 से टाइम स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरह मैं जितना जितना टाइम हर स्लाइड के ऊपर देना चाह रहा हूँ वहाँ पे उसी तरह आप क्लिक प्रेस करते जाएंगे और उतना उतना टाइम हर स्लाइड का वो रिकॉर्ड करता जाएगा। और देन जब आप प्रेजेंट करेंगे स्लाइड्स को तो आपको माउस क्लिक की या जो आपने आफ्टर प्रीवियस किया होगा उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे जो टाइमिंग्स इसने रिकॉर्ड की होंगी इस वक्त वही टाइमिंग्स के मुताबिक आपकी जो है वो स्लाइड्स चलती जाएंगी। तो ये देखें जी, ये रिहर्स टाइमिंग में वो पूछ रहा है जी द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज 32 सेकेंड्स, डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स। तो मैं कहता हूँ जी यस। अब ये टाइमिंग्स इसने रिकॉर्ड कर ली हैं, आप यहाँ से ये इसके व्यूज़ है तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर पे आएंगे तो आप देखेंगे इस स्लाइड का 6 सेकंड टाइम उसने नोट किया है, इस स्लाइड का 9 सेकंड, इस स्लाइड का 5 सेकंड, इस स्लाइड का भी 9 सेकंड है, इस स्लाइड का 2 सेकंड और इस स्लाइड का 1 सेकंड। तो जब आप अगेन इसको प्रेजेंट करेंगे तो ये मुझे दोबारा से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो टाइमिंग्स इसने नोट की हुई हैं उन्हीं टाइमिंग्स के मुताबिक ये खुद ब खुद चलती जाएंगी। तो देखते हैं जी कैसे। मैं F5 से अपना स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ जी। तो ये पहली स्लाइड थी, पहली स्लाइड में जितने सेकंड्स का हमने टाइम दिया हुआ है उस सेकंड्स के बाद ये देखें दूसरी स्लाइड आ गई। दूसरी स्लाइड में हमने जितने सेकंड्स का टाइम दिया होगा आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें टाइम जो हैं वो एडजस्ट कर लेने हैं। अगर आप टाइमिंग के मुताबिक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हर स्लाइड को टाइम देना चाह रहे हैं तो ये उसी टाइमिंग के मुताबिक ये खुद ब खुद आप देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद वही स्लाइड शो जो है वो चल रहा है। तो रिहर्स टाइमिंग में आप हर स्लाइड को एक स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं। अभी मैं एस्केप से ये स्लाइड शो ख़त्म करता हूँ जी, और रिहर्स टाइम का भी समझ आ चुका है। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो में आप क्या करते हैं, अगर आपने स्लाइड के साथ कुछ ब्रीफिंग्स देनी है, कुछ नरेट करना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड स्लाइड शो जो है इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब आपने कोई चीज़ नरेट करनी है, ब्रीफ करना है, आपने इसके साथ अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो इसके साथ माइक का होना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड स्लाइड शो पे यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आएगा और मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे इस तरफ जो है ये टाइमिंग्स चलना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड होता जाएगा। और देन आप दोबारा से जैसे जैसे ये आप स्लाइड शो में नरेट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ब्रीफ करते जाएंगे और आप स्लाइड शो चलाते जाएंगे ये उसको रिकॉर्ड करता जा रहा होगा। यहाँ पे आपको टाइमिंग्स नज़र आ रही हैं। तो जैसे ये स्लाइड शो ख़त्म होगा यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये एक स्पीकर का ऑप्शन आ चुका है। अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो आपको जो मैंने साथ ब्रीफ कर रहा था स्लाइड शो में वो भी सुनाई देगा। करते जाएंगे और आप स्लाइड जी। तो ये आपको रिकॉर्ड स्लाइड का भी ऑप्शन समझ आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास प्ले नरेशन, अगर ये चेक है तो अगर आपने इसमें कुछ भी ब्रीफ किया हुआ है ये भी उसके साथ चलेगा। यूज़ टाइमिंग्स, तो अगर मैंने अपनी स्लाइड्स को कुछ टाइमिंग्स दी हैं तो वो टाइमिंग्स भी अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो नहीं चलेंगी, और अगर चेक रखेंगे तो वो सारी चीज़ें उसके साथ चलती जाएंगी जो जो इसमें ऐड है। और शो मीडिया कंट्रोल्स, तो मीडिया कंट्रोल्स में हमने जो भी ग्राफिक्स और मीडियाज़ अपने स्लाइड्स के ऊपर पेस्ट किए हैं, जो भी उस पर इंसर्ट किए हुए हैं वो सारे मीडिया कंट्रोल्स भी इसमें चलेंगे। तो सेटअप स्लाइड शो का जो पैनल है ये भी कंप्लीट है, जिसमें हमने सेटअप स्लाइड शो, हाइट स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड टाइमिंग और ये जो प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग और मीडिया कंट्रोल्स का कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटर का जो ऑप्शन है, तो मॉनिटर जो है ये बेसिकली हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं। जिस मॉनिटर पे हमने प्रेजेंट करना होता है ये उस मॉनिटर को हमें शो कर रहा होता है। इसको हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक से ज़्यादा मॉनिटर आपने ऐड किए होते हैं। तो अभी फिल वक्त मैं एक ही मॉनिटर पे वर्क कर रहा हूँ तो इसीलिए मुझे इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लाइड शो हमारा जो है ये टैब कवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई देन यू आस्क मी। तो आज का लेक्चर ख़त्म है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।